सूर्यपुत्री यमुना जी, शनिदेव की बहन यमुना जी, जीवन सागर यमुना मैया। दादी अज्जी की यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू होती है। जय यमुना मैया। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया, वो बहुत ज़रूरी होता है। उसमें फिर एक फॉर्म मिला, फिर उसको हमने अपने कैब वाले को दे दिया और वो लोग फिर आगे टाई अप करते हैं। उसके बिना वहाँ पे हम एंटर नहीं कर सकते हैं, वो ज़रूरी होता है। तो यमुनोत्री जी जो है वो उत्तराखंड में है, उत्तरकाशी ज़िले में। ये ऋषिकेश से 210 किलोमीटर और हरिद्वार से करीब 255 किलोमीटर दूर। सबसे पहले श्री सत्यनारायण जी मंदिर के दर्शन किए। हमें लोगों ने बोला था कि 4 धाम की यात्रा करने से पहले सबसे पहले इस मंदिर के दर्शन कर लेने चाहिए। करीब ये 500 से 600 साल पुराना है। हम इस बार यात्रा करेंगे यमुनोत्री जी का और करेंगे गंगोत्री जी का। ये 5 और 8 मई के करीब हमने किया और पिछले ट्रिप में हमने किया था 2025 में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन 2 बार में किया। क्योंकि सीनियर सिटीज़न है, एक बार हम इतने ज़्यादा हम ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने 2 बार में इसको आधा आधा कर दिया। हमें लगा ये ज़्यादा कंफर्टेबल है, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो एक जंक्शन मिला, एक रोड चली जाती है बद्रीनाथ के लिए और दूसरी आती है यमुनोत्री और गंगोत्री के लिए। इसी पे आगे एक चेक पोस्ट हमें मिलेगा जहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन कराया है वो सारे पेपर्स चेक होते हैं। बस वाले को भी के होते हैं, अपनी कैब से जाएं, रेंटल कैब से जाएं तो उनके भी सब हो जाते हैं। वो सब पेपर सब हमने चेक वेक कराए, फिर उसके हम आगे बढ़े। ये चंबा में एक टनल है, बड़ी अच्छी लग रही थी देखने में। वैसे ये 2020 में बना था, इसका इनॉग्रेशन हुआ था, बीआरओ ने बनाया था। इससे टाइम थोड़ा कम हो गया है। फिर एक जगह हमने रेस्टोरेंट में चाय कॉफ़ी बनाया। कालिंदी पर्वत के पास से चंपासर ग्लेशियर से यमुनोत्री जी निकली हुई है। कहा जाता है कि सूर्य की छाया एवं या पत्नी से यमुना, यम और शनिदेव की उत्पत्ति हुई थी। शनिदेव का भी मंदिर वहीं खरसाली में ही है। हमने चाय पानी किया और फिर आगे निकले। यहाँ पे थाना धरासू है। यहाँ पे यमुनोत्री और गंगोत्री का रास्ता अलग हो जाता है। तो हमें पहले यमुनोत्री जाना था, तो हम यमुनोत्री के रूट पे गए जिस पे कि बरकोट पड़ता है। ये बरकोट में वेदा कॉटेज है। रात को हम यहीं रुके और सुबह करीब 5:15 बजे हम दर्शन के लिए निकल गए। क्योंकि 35 किलोमीटर की दूरी सुबह सुबह करीब लग जाता है 2 से ढाई घंटा। दिन में अगर निकलेंगे तो 5-5, 6-6 घंटे लग जाते हैं, इतनी ट्रैफिक हो जाती है। रोड बहुत पतली है, काफ़ी बीच बीच में गड़बड़ भी है, तो इसका ध्यान रखें। जितनी जल्दी निकलेंगे, ये वेदा कॉटेज के आसपास भी तो कुछ होटल से वहाँ पे स्टे करने के लिए अच्छी जगह हमें लगी हो। व्यू बहुत सुंदर है उस एरिया का, तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं साथ में। और बीच बीच में इतनी सुबह निकलने के बाद भी आप देखेंगे ट्रैफिक है। रास्ते में हमें कुछ चट्टी मिली। चट्टी का मतलब होता है कि विश्राम गृह। पहले रोड्स तो होती नहीं थी, तो ये छोटे छोटे गाँवों में विश्राम गृह होते थे। तो जैसे इनका नाम है जमुना चट्टी, हनुमान, नारद, फूल चट्टी, कृष्णा चट्टी, जानकी चट्टी, कैलाश चट्टी, गरुड़ चट्टी। करीब 10 चट्टी हैं। 3 चट्टी तो रोड को टच नहीं करती। ये हम पहुंच गए जानकी चट्टी। यहाँ से डंडा लेके यमुना द्वार तक हम आ गए हैं। यहाँ से 4 किलोमीटर हमें ऊपर चढ़ाई करनी है। अभी तक ये यमुना द्वार हमने क्रॉस कर लिया, फिर थोड़ा ऊपर चढ़े और उसके बाद श्री राम मंदिर मिला। वहाँ बेंच वगैरह बनी है, पानी पीने की भी व्यवस्था है, बॉटल बिस्लेरी वाली भी सब मिल जाती है। थोड़ा हम ड्राई फ्रूट और लड्डू वगैरह ले गए थे, तो हम लोग ने वहाँ बैठ के खाया वाया, थोड़ा आराम किया। सीनियर सिटीजन को एक चीज़ ज़रूर साथ में रखनी चाहिए, वो है ऑक्सीमीटर, ताकि आपका ऑक्सीजन लेवल वगैरह थोड़ा बीच बीच में चेक करते रहें। कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत पालकी या पिट्ठू पोनी कर लें, ताकि आप आराम से दर्शन कर लें। ये भैरव बाबा का मंदिर पड़ा रास्ते में, वहाँ दर्शन किया। अब हमें देखिए बर्फ़ की पहाड़ी भी दिखने लगी थी। कहा जाता है कि वहाँ पे स्नान करने से और वहाँ का जल पीने से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। वहाँ एक गर्भगृह है और एक वर्तमान मंदिर है जो रानी गुलेरिया ने 19वीं शताब्दी में बनवाया था। और वहीं पे एक तप्त कुंड है, बहुत ही पानी गर्म था। वहाँ पे पैर पड़ने से फिर थोड़ा मुझे लगा कि जैसे पैर मेरा जल गया, इतना ज़्यादा गर्म था। रास्ते में आपको पानी की बोतल, चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, खीरे, फ्रूट सब मिल जाएंगे। थोड़े महंगे हैं, नेचुरली मिलेगा,
ऊपर जो आदमी इतना लेके जाएगा, देखिए नीचे से जब ऊपर आते हैं, मैं ऊपर से खड़े होकर आपको दिखा रही हूँ, अभी ऊपर जाने का रास्ता, पालकी से भी लोग जा रहे हैं, पैदल भी जा रहे हैं। फिर एक स्टील का ब्रिज पड़ा, फिर उसको क्रॉस करेंगे, उसके बाद जो चढ़ाई देखी तो और भी ऊंची लगी, बीच बीच में थोड़ी हिम्मत छूटने लगी थी, डंडा जरूर रखो, उससे बहुत ही आराम हो जाता है चलने में। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि मेरा भी साहस बना रहता है, कुछ न कुछ मैं आपको नया दिखाऊं। जहाँ जहाँ मैं घूमने जाती हूँ कोशिश करती हूँ नया दिखाऊँ। ये हमें यमुनोत्री जी के पहले दर्शन में दिल बिल्कुल खुश हो गया कि बस हम तो अब मंदिर पहुँच ही गए। फिर ये चेक पोस्ट फिर से पड़ेगा आपका, वहाँ जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, इसके जो पेपर है वो आपके चेक करते हैं, वो अपने मोबाइल पे है तो उसे स्कैन करते हैं, पेपर है। उसके बाद फिर कुछ सीढ़ियाँ हैं, फिर ऊंची देख रहे हैं सीढ़ियाँ, ऐसी सीढ़ियाँ आई, फिर वहाँ शू स्टैंड वगैरह है, और ये स्नान जो है लेडीज़ को, जेंट्स को तो और सीढ़ी चढ़ के ऊपर है। पंडित जी भी बड़े अच्छे थे, उन्होंने कहा चप्पल जूते हम आते हैं। वगैरह रखती है वहाँ पे, हमें कैमरा मना कर दिया कि कैमरे से रिकॉर्डिंग मत करिएगा। मैंने कोशिश की बाहर से ही कुछ आपको दर्शन कराएंगे। यहाँ पर देखेंगे यमुना जी बह रही है, थोड़ा सा वहाँ दुख हुआ, लोग नहा के कपड़े इतनी बुरी तरह से फेंक दिए, पानी की बॉटल वगैरह इतना फेंके हैं खा पी के। कम से कम श्रद्धालु इतना तो करें कि यमुना जी इतनी पवित्र है, आप उनको इतने मतलब गंदे ढंग से उनके साथ आप क्या बताएं इसके लिए। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है श्रद्धालुओं से। फिर दर्शन करके हम नीचे आए। ये हम लोग अब वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड तो बड़े खुश हो गए थे, भाई सीनियर सिटीज़न है और पैदल यात्रा किए, तो खुशी की तो बात है ही। चलिए नीचे उतरते हैं अब। जय यमुना मैया।